को न सताइए। कहा, सुनना दोहा कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय और बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को ना, बोलो, दुर्बल को ना सताइए, गरीब को ना सताइए, लाचार को ना सताइए, ना सताइए साहब। जाकी मोटी हाय, हाय हाय समझते हो, बद्दुआएं। छोटे बच्चे को हाय चंद्रमा पहनाते हैं ताकि बच्चे को किसी की हाय ना लग जाए। तुम किसी का बिगाड़ोगे तो तुम्हारा कौन बनाएगा रे भैया? बोलो। दशरथ जी ने बिगाड़ा श्रवण कुमार का। दशरथ जी तो भगवान के पिता थे। भगवान के बाप को तो माफी मिलनी चाहिए थी ना, नहीं मिली। भगवान के पिता से भी गलती हो गई, उन्होंने एक बेटे को मार दिया। जब आप किसी के बेटे को मारेंगे तो उसका बाप, उसकी मां तड़प तड़प के, अंधे माँ बाप श्रवण कुमार के मर गए कि नहीं? बोलो हाँ, तड़प तड़प के मर गए बेचारे। पानी तक नहीं पिया, प्यासे मर गए। पानी लेने गए थे ना श्रवण कुमार, बूढ़े बाप को प्यास लगी थी, पानी लेने गए और बाप की मृत्यु, बेटे की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार को दशरथ जी ने बाण मार दिया। फिर दशरथ जी पानी लेकर गए तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने पानी नहीं पिया कि भाई तुम मेरे बेटा नहीं हो, बताओ मेरे बेटे का क्या हुआ? दशरथ जी बोले गलती हो गई, मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। बेचारे तड़प तड़प के मर गए। बूढ़े माँ बाप श्राप दे दिया, जाओ दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा, तो ईश्वर की अदालत से बचा कौन है कि तुम बचोगे भैया? कौन बचा है? तुम किस गर्मी में घूम रहे हो, किस अकड़ में हो? इसलिए साहब इंसान बनो रे बाबा। अकड़ किसकी चली है कि तुम्हारी चलेगी? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। रावण की अकड़ चली क्या कि तुम्हारी चलेगी? इसलिए बिना जीव की हाय से, तुम जीभ काट लो किसी की, जिह्वा तो उसकी तो जिह्वा नहीं, तो बिना जीभ की हाय से मतलब जिह्वा नहीं होगी तो भी जो हाय अंदर से निकलेगी लोहा भस्म हो जाए। तुम तो इंसान हो, हाय लग जाए तो लोहा भस्म हो जाता, तो इंसान तो राख हो जाएगा। सीता मां की हाय लगी तो सोने की लंका भस्म हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। सीता मां की क्या लगी? भाई आप किसी की पत्नी को चुरा लाओ, उसके पति से दूर कर दो, सोचो कि सीता मां कितना रोई बेचारी, कितना दुख हुआ कि मुझे राम से दूर कर दिया इस दुष्ट रावण ने। तो लंका में बैठी बैठी सीता माता कोई दुआएं थोड़ी दे रही है रावण को। अरे वो तो रोम रोम से ना आपको कोई चुरा ले जाए तो बद्दुआएं निकलेंगी। तो वही ना लंका जल गई रावण की, सोने की नहीं जल गई? फिर इसलिए मेरी मां संभल करके बोला करो, संभल करके हाथ पांव चलाया करो, संभल करके काम किया करो। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जाए कि सामने वाले के भीतर से बद्दुआएं निकल जाए। दुआएं कमाओ साहब। ये दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि माताओं की दुआएं मिले। मैंने दुआएं ही तो कमाई हैं। कोई भी आए सबकी सेवा करके, कोई बता दे कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है? 140 करोड़ लोग रहते हैं, बताओ मैंने किसका बिगाड़ा? कोई बता सकता कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा? मैंने सपने में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। आज तक मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ना बुरा करता किसी के साथ, ना बुरा व्यवहार करता, ना किसी के प्रति गलत भाव रखता। इसका 1 रुपए का नुकसान हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि मेरा 1 रुपए का नुकसान होए तो होए, पर मेरे कारण किसी का 25 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा नुकसान होए चलेगा, पर मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरी मां, मेरी इतनी आयु है आज 34 साल, मैंने आज तक की आयु में मुझे याद है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया। पढ़ाई के दौरान जब मैं कक्षा 7वीं क्लास में था, तब 7वीं क्लास में मैं दूसरे गांव पढ़ने जाता था,
तो वहां के कुछ लड़के हम लोगों को परेशान करते थे, क्योंकि हम दूसरे गांव के थे। तो मैंने 7वीं क्लास में वहां के लड़के को, जो गुंडा बनता था, एक थप्पड़ मारा था मैंने बस, और एक थप्पड़ में ही वो सुधर गया। फिर दोबारा उसने छेड़छाड़ नहीं की। पहले होता था ना, इस गांव के लड़कों को उस गांव के लड़के परेशान करते थे। तो हम लोगों का स्कूल दूसरे गांव में था, 5वीं तक हमारे गांव में था, 5वीं तक, 8वीं 10वीं तक दूसरे गांव में था। तो मैं उस समय 7वीं में था, तो दूसरे गांव में जाता था पढ़ने। तो वहां कुछ लड़के परेशान करते थे, गुंडागर्दी टाइप की। तो मैंने उसे पकड़ के एक थप्पड़ मारा। तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दी उसने। प्रिंसिपल भी दौड़े दौड़े आए, थप्पड़ की आवाज गई ना दूर तक। क्या हुआ? तो वो रोने लग गया, बोले इसने मारा। तो मास्टर जी ने मुझे मुर्गा बनाया। मैं एक पीरियड तक 30 मिनट तक मुर्गा बना रहा क्लास में। एक बार मारा मैंने एक बच्चे को, वो भी उसकी गलती के कारण, कि बड़ा गुंडा बना घूमता था। मैंने कहा सारे तेरी गुंडागर्दी दिखाता हूं। एक दिया उसकी गुंडागर्दी, तब से उतर गई। बाकी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना बुरा सोचा ना बुरा किया। मेरे जीवन का एक थप्पड़ बस मैंने मारा है, बस उसका भी हिसाब दे रहा हूं आपको, कि उससे शायद उसका दिल दुखा हो। रोया तो था ही वो, लेकिन वो मैं भी बच्चा ही था, वो भी बच्चा ही था। 7वीं कक्षा का बालक कितना बड़ा होता। तो ये मेरे जीवन का हिसाब। उसके बाद मैंने कभी किसी को मारा नहीं कि किसी को मैं अपनी ताकत दिखाऊं, ना मैं किसी को सताया, ना किसी को परेशान किया। सदा झुक करके मैंने सबका आदर किया है, झुक करके मैंने सबको प्रणाम किया है। कभी मैंने घमंड में बातें नहीं की, कभी मैंने अभिमान में बातें नहीं की, ना अभिमान में चलता हूं। मुझे पता है कि अभिमान रावण का नहीं चला तो मेरा और तुम्हारा क्या अभिमान चलेगा। सादगी से जीना पसंद है, सादगी से जीता हूं। क्यों मेरी माँ? ईमानदारी की रोटियां खाता हूं, बाकी सब करने कराने वाले तो भगवान हैं। 1 रुपए की मैंने कभी बेईमानी नहीं की, मेरी माँ ईश्वर साक्षी है इस बात के। गौरी गोपाल आश्रम के बारे में मैं जितना बताता हूं, मैं बताता भी उतना हूं जितना है। आप आके चेक कर सकते हैं। बताओ, गौरी गोपाल के बारे में जो सुना था वो यहां आकर देखा, तो आप बताओ कि वो सही पाया कि गलत पाया? बोलो, सही पाए ना? सोचिए, ये बात आप कह रहे हैं, वरना मैं बताऊं कुछ, दिखाऊं कुछ, करूं कुछ, ये भी तो हो सकता था ना। मैं कहता हूं कि सुबह से शाम तक भोजन चलता है तो चलता है। मैं कहता हूं यहां वृद्ध माओं की सेवा होती है तो होती है। आप देख सकते हैं हर वृद्ध मां के कमरे में एसी लगी है। जो सुख सुविधाएं एक मां को घर में हो सकती हैं, वही सुविधाएं वृद्धाश्रम में देने का प्रयास है कि ये मां घर की तरह रहे। क्योंकि हमें कौन देख रहा है? ईश्वर। आप लोग नहीं देख रहे हैं हम क्या ईमानदारी से कर रहे हैं, हम क्या बेईमानी कर रहे हैं। हमसे हिसाब आप ना मांगोगे, हमसे हिसाब भगवान मांगेंगे। प्रभु, मैंने 1-1 रुपए का सदुपयोग किया, मैंने गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाई, 1 रुपए मैंने अपने ऐशो आराम में नहीं लगाया। जो जरूरत थी वो काम किया, 1-1 रुपए सेवा में खर्च किया, जो जरूरत है वो काम किया है। क्यों मेरी मां? इसलिए आप भी अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ। आज धरती में 99 लोग बेईमान हैं, लेकिन एक ईमानदार है ना, उस एक ईमानदार के बल पर यह धरती टिकी हुई है। इसलिए जमाना बेईमान हो जाए, आप अपने बच्चों को बोलना, बेटा तुम बेईमान ना बनना। जमाना है तो है, हमें क्या करना। जमाना बेईमान होगा तो हम भी हो जाएंगे क्या? नहीं, हो जाए बेईमान जमाना। जमाना खाता होगा बेईमानी का, हम क्यों खाएं? आप भी अपने बच्चों को यही बात पढ़ाना। 2 रोटी कम खाओ, भूखे सोना पड़े सो जाओ यार। नमक रोटी खाओगे और क्या होगा? अचार रोटी खाओ, लेकिन बेईमानी के 56 भोग हमें पचेंगे ही नहीं। हम खाते ही नहीं बेईमानी का, ना खाना पसंद है। मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। बच्चों को यही पाठ पढ़ाना अपने। आजकल सोचो, भारत का हर नागरिक ईमानदार हो जाए तो भारत से भ्रष्टाचार दूर हो जाए कि नहीं? हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार है, बोलो हाँ या ना? इस देश में गरीबी नहीं है साहब, भ्रष्टाचार है। गरीबी भ्रष्टाचार दूर हो जाए, अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। हर जगह भ्रष्टाचार है। अब बताओ, प्राइवेट स्कूलों के टीचरों की पेमेंट ज्यादा है या सरकारी स्कूलों में मास्टर की सैलरी ज्यादा है? बताओ, सैलरी टीचरों की ज्यादा कहां है, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी का मास्टर 80,000 रुपए महीने पाता है, 50,000 रुपए महीने पाता है, और प्राइवेट स्कूल का मास्टर 20,000 रुपए महीना पाता है। बात सही है कि गलत है? बोलो,
लेकिन हर माँ बाप अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जहां 20,000 रुपए सैलरी पाने वाले टीचर हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जहां 50,000 सैलरी पाने वाले स्कूल में टीचर हैं वहां अपने बेटे को कोई नहीं पढ़ाता। क्यों? ये बेईमानी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। अरे जब सरकार इतना पैसा दे रही है तो शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हर माँ बाप अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए कि भाई वहां ज्यादा तनख्वाह पा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल होना चाहिए ना, लेकिन सरकारी में कोई नहीं पढ़ाता, हालात के मारे पढ़ाते हैं मजबूरी में। ये बात सही है कि गलत है? अब हर सरकारी टीचर ईमानदारी से पढ़ाने लग जाए, ईमानदारी से बच्चों पर ध्यान देने लग जाए, तो बताओ ऐसी ईमानदारी से इस देश का विकास हो जाएगा कि नहीं? हर फील्ड के लोग ईमानदार हो जाएं। नहीं जी, मुझे 50,000 रुपए मिल रहा है तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। प्राइवेट स्कूल में 20,000 लेने वाला टीचर अच्छा परिणाम ला के क्यों दे रहा है? 50,000 पाने वाला शिक्षक सरकारी अच्छा परिणाम ला के क्यों नहीं दे रहा है? सवाल खड़ा है कि नहीं?